आ रही हैं कि बड़ी तादाद में किसान जो हैं वो अब रुख कर रहे हैं, कूच का उनका पूरा इरादा है और कई ट्रैक्टर और जो ट्रॉलियां हैं उनमें भरकर किसान उधर का रुख कर रहे हैं। ताजा सूरत हाल। बिल्कुल, देखिए हिना, साफ तौर पर बता दूं आपको कि इस वक्त मैं NH 48 पे मौजूद हूं। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे ये कहा जाता है और यहाँ पर अभी तस्वीरें क्या हैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन, सुरक्षा बल यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। किसान अगर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे आपको इस तरह की सुरक्षा बल देखने को मिल जाएंगी। किसान अगर टोल की तरफ रुख करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको रोका जाएगा, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर 12 तारीख को देश भर में टोल फ्री करने की घोषणा की थी। इसका काफ़ी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मगर दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की बात कर दूं तो यहाँ पर फ़िलहाल जो हालात है, स्थिति है, वो सामान्य है। इससे पहले हमने आपको मानेसर की तस्वीर दिखाई थी। मानेसर टोल पर भी हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग आवाजाही कर रहे हैं और टोल भी चुका रहे हैं, अपना कर भी चुका रहे हैं, मगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों की गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। किसान जत्थेबंदी अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर है, इसको KMP कहते हैं, जो कि कुंडली मानेसर पलवल ये एक्सप्रेसवे है। अगर किसान दिल्ली टोल की तरफ कूच करते हैं तो यही वो रास्ता है जहां से किसान दिल्ली की तरफ प्रवेश करेंगे, कूच करेंगे। जैसी जानकारी मिल रही है, किसान जत्थेबंदी हजारों की संख्या में इस तरफ कूच कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि आज जैसे जैसे दिन ढलता है क्या स्थिति सामान्य रहती है या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात, किसान जत्थेबंदी अभी सड़कों पर है। दिल्ली की सर्दी वो सड़कों पर ही बिता रहे हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि 12 तारीख और 14 तारीख को वो व्यापक तौर पर मिश्रा, तो लगातार हमारी नजर इस अहम खबर पर बनी हुई है और दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रहेगी उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।